देखिए, पूरी तरह बिहार में तुगलकी सरकार चल रही है, तानाशाह सरकार चल रही है, लालू जी के दबाव में सरकार चल रही है। और जब लालू जी के दबाव में होगा तो तुष्टीकरण होगा ही। और नीतीश बाबू पहले भी कई बार इनको वापस लेना पड़ा भाजपा के प्रेशर में, आगे भी इनको लेना पड़ेगा। सनातन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिहार की आबादी का लगभग 83% सनातन धर्म के लोग रहते हैं, इनको अनादर नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिहार की जनता की भावना को देखते हुए सरकार को वापस भी लेना चाहिए और नहीं तो वापस लेना ही पड़ेगा। शिक्षा विभाग के द्वारा जो अवकाश तालिका 2024 वर्ष के लिए जारी की गई है, वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत जो बाध्यता है उसी के तहत की गई है। अब उर्दू भाषाओं के लिए और हिंदी भाषाओं के लिए अलग अलग छुट्टी की व्यवस्था की गई है, लेकिन बीजेपी वाले हाय तौबा मचा रहे हैं। इनको हर मुद्दे पर धर्म के चश्मे से ही सियासत करनी है, देखनी है। और ये जो शिक्षा में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार कृत संकल्पित है। कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षकों की मांग होती है और सरकार इस शिक्षा विभाग के निर्णयों को भी बदलने का काम करती है। कई ऐसे शिक्षा विभाग के निर्णय हुए जिसको सरकार ने बदला है। अगर कुछ त्रुटियां होगी तो सरकार इस पर निर्णय करेगी, इसको बदला जाएगा। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा में धर्म के चश्मे से सियासत करना ये बिल्कुल ही गलत है और ये बीजेपी कर रही है। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें। चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं। निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की, उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी।